प्रैक्टिकल नंबर 3 का एम दिया गया है कि इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम फॉर अ स्टैक दैट परफॉर्म्स फॉलोइंग ऑपरेशंस यूजिंग एरे पुश पॉप पीप चेंज एंड डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी पेंट की स्क्रीन में चलता हूँ। तो एक स्टैक ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से एक बॉक्स होगा और तो कुछ इस तरह से स्टैक होता है। तो उसमें क्या होगा कि इसकी ये जो एक एरे क्रिएट किया, तो इसमें हमें एक कुछ रूल्स होते हैं कि हम वैल्यू सिर्फ हम टॉप से ही डाल सकते हैं, और अगर हमें वैल्यू को फैच करना है तो हम उसको टॉप में से ही फैच कर सकते हैं। और हमें इसको क्रिएट करना है एक एरे की मदद से। ओके, तो चलता हूँ हमारे यहाँ VS कोड में। हम साथ साथ क्रिएट करते जाएंगे तो आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हम पहले लेंगे और एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं साइज, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 5। ये ग्लोबली हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक स्टैक का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्टैक कि हमें स्टैक कैसा चाहिए। तो स्टैक का स्ट्रक्चर होगा कुछ, यहाँ पे स्ट्रक का स्पेलिंग गलत है, स्ट्रैक इंट ए साइज 5 होगी ये इस एरे की, और एक टॉप वेरिएबल हमें चाहिए। क्यों चाहिए हमें टॉप? क्योंकि जब भी हमें कोई वैल्यू होगी तो हम यहाँ पे टॉप उसको पॉइंट करेगा कि टॉप की वैल्यू अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है। तो हमें इसके लिए टॉप एक वेरिएबल चाहिए। एक और मैं क्रिएट करता हूँ टेम्पररी एरे, जिसकी भी होगी साइज 5 और एक वेरिएबल होगा TOS, और इसको हम एक्सेस करेंगे एस की मदद से स्टैक को। आपको C लैंग्वेज आनी चाहिए इसके लिए। यहाँ पे हम C लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे मेन फंक्शन के लिए। इंट मेन, ये अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, लेकिन आगे चल के हम इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी क्या करते हैं कि S की सिर्फ एक वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं कि S की टॉप की वैल्यू होगी क्या, -1 सबसे पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कि यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, ये होगा 0, ये होगा 1, इसका एड्रेस होगा 2, 3, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, तो जब टॉप वेरिएबल होगा यहाँ पे, तो जब इस टॉप की वैल्यू 0 होगी, कब? जब ये इस वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा का पूरा स्टैक खाली है, तो इसीलिए टॉप की वैल्यू माइनस होगी, यानी कि वो अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अभी टॉप की इनिशियल वैल्यू जब वो एम्प्टी होगा तब उसकी होगी -1, और उसके बाद इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो वो इनिशियल होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पुश फंक्शन क्रिएट करते हैं जो वैल्यू ऐड करेगा। पुश ऑपरेशन, तो पुश हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा,
लेकिन वो एक वैल्यू लेगा ज़रूर। तो पुश को हम बाद में मेन में फिर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक ही लाइन का कोड है, तो ध्यान रखिएगा कि एस यानी कि स्टैक के ए एरे है, उसमें पहले तुम वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। किसकी? एस डॉट टॉप की। और एस डॉट टॉप की वैल्यू अभी -1 है, तो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी? 0। तो ए के 0 में, 0th पोजीशन में एरे में तुम क्या स्टोर कर दो? आइटम को। समझ में आया आप सबको कि क्या होगा कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है 10, तो क्या होगा कि जब यहाँ से ये आएगा कि 10 को भाई स्टोर कर ले तो वो यहाँ पे 10 को स्टोर करना है हमें। तो क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि एरे में, ए नाम के एरे में तुम 0 पोजीशन पे, क्योंकि एस की वैल्यू पहले, टॉप की वैल्यू क्या थी पहले? -1, तो हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो वो क्या हो गई? 0। -1 के बाद क्या आता है? इंक्रीमेंट करेंगे तो 0। तो 0 पोजीशन पे हम स्टोर करेंगे 10 को। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। और अभी टॉप की किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप की वैल्यू है अभी 0। ओके, समझ में आया सबको? तो कुछ इस तरह से पुश ऑपरेशन होगा। अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन। तो पॉप एक वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि पॉप का क्या काम है? पॉप हमें वैल्यू को बाहर निकाल के देगा कि यहाँ पे जो 10 वैल्यू है तो वो हमें पॉप बाहर निकाल के देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं कहूँगा कि मुझे ये स्टैक की टॉप वैल्यू चाहिए, तो वो हमें 10 यहाँ पे देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पॉप ऑपरेशन हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो पॉप रिटर्न एस डॉट ए एस डॉट टॉप माइनस। हमें क्या चाहिए? एस ए की टॉप वैल्यू चाहिए, एरे में जो टॉप पे है वो उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके बाद क्या कर दो? इंक्रीमेंट। तो क्या हो जाएगा? फिर से समझिए यहाँ पे कि अभी टॉप की वैल्यू क्या है? 0। अगर यहाँ से मैं इस वैल्यू को बाहर निकाल देता हूँ, हमें यहाँ पे स्टोर नहीं करना है, उसको डिस्प्ले नहीं करना है। पॉप का मीनिंग है उसमें से हमें निकाल देना है। तो यहाँ से मैं 10 को निकाल दूंगा तो फिर से स्टैक क्या हो जाएगा? एम्प्टी। और फिर क्या कर रहे हैं हम? टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं एक वैल्यू। तो फिर से क्या हो जाएगा? 0 - 1 = -1। तो ये था पॉप ऑपरेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। अब हमें क्या करना है? डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट करते हैं। डिस्प्ले, तो void display int I, एक I वेरिएबल क्रिएट किया। क्यों? फॉर लूप के लिए, हमें लूप क्रिएट करना है। तो printf /n the stack contains, स्टैक क्या कंटेन कर रहा है? तो फॉर i = s डॉट टॉप से शुरू करेंगे। उसके बाद कब तक जाएंगे? जब तक टॉप की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। 0 से या 0 से बड़ी है तब तक। जैसे ही वो 0 से छोटी होगी तो कंडीशन गलत है, तो फॉर लूप एंड हो जाएगा। और आई की वैल्यू क्या करो? डिक्रीमेंट करनी है हमें हर बार। और यहाँ पे करेंगे printf /n और %d
वैल्यू को प्रिंट करेंगे s डॉट ए आई, जो भी i की वैल्यू होगी तो वो हमें प्रिंट करके देगा। ओके, यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, यहाँ पे हम एक सेमीकोलन भूल गए हैं। अब सब ठीक है, समझ में आप क्या कर रहे हैं। फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू क्या होगी? जो टॉप की होगी, यानी कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू डालोगी, यहाँ पे मान लो 3 है तो टॉप की वैल्यू पहले 3 होगी, और उसके बाद क्या होगा? अगर कंडीशन चेक होगी कि या 3 0 से बड़ा है या, तो फिर लूप रन होगा, तो लूप प्रिंट कर देगा i इज इक्वल टू 3, तो टॉप की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा i, तो 2 हो गया। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। यहाँ पे हमें एक और ऑपरेशन कहा गया था, पीप। पीप क्या करता है? पीप हमें जो टॉप की वैल्यू है वो ही प्रिंट करके देता है, समझिएगा। पॉप क्या करता है? पॉप वैल्यू को बाहर निकाल के देता था। पीप क्या करेगा? वो देखेगा कि भाई टॉप में वैल्यू कौन सी है, पीप ऑपरेशन। तो वॉइड पीप, तो पीप का क्या काम है? printf /n टॉप की वैल्यू क्या होगी? %d s डॉट टॉप, और उसके बाद वैल्यू टॉप तो क्या हो गया कि कौन सी पोजीशन पे, यानी 3 पोजीशन 2 पोजीशन। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या है। तो वैल्यू के लिए a में हमें क्या करना है? s डॉट टॉप। तो ये हो गया हमारा पीप ऑपरेशन। चेंज ऑपरेशन हम बाद में देखते क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं कि मेन में अब हमें क्या करना है, इन सब फंक्शन को कॉल करना है। तो मेन फंक्शन में आते हैं, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें कौन सा वेरिएबल चाहिए। एक आइटम नाम का चाहिए होगा, एक चॉइस नाम का, क्योंकि हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से आएंगे। यहाँ पे मैं एक डू वाइल लूप का यूज़ कर देता हूँ, डू और printf। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है printf स्टैक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, और क्या प्रिंट कर दो? पहला पुश टू पॉप 3 डिस्प्ले पीप एंड चेंज, और एंटर आपको चॉइस देनी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़र के पास से इनपुट लेना है, scanf %d एड्रेस ऑफ, मुझसे ये गलती बहुत होती थी, मैं एड्रेस ये एंड भूल जाता था बार बार, इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे scanf में एंड की गलती बहुत होती है। और फिर स्विच ऑपरेशन को हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, चॉइस को पास करेंगे, फिर केस के लिए केस पे चलते हैं। तो केस 1 हो तो क्या करो, तो पहले तो चेक करो कि इफ s डॉट टॉप, टॉप की वैल्यू
क्या साइज से एक कम है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं, मान लो कि यहाँ पे टॉप की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा कि टॉप की वैल्यू 3 यानी कि साइज -1 4 से, साइज़ कितनी थी हमारे पास 5, और इसमें से एक कम करेंगे तो 4, तो 3 4 से बड़ा या इक्वल टू है तो सही है। 4 से बड़ा है 3, नहीं 4 से बड़ा नहीं है, गलती की हमने, ठीक है, समझने में हमने गलती की, प्रोग्राम में गलती नहीं है। अगर ऐसा है बड़ा निकला तो इसका मतलब हुआ कि हमारा स्टेप पूरा का पूरा भर चुका है, वो ओवरफ्लो हो रहा है। अगर उसकी वैल्यू s की वैल्यू इससे बड़ी या इक्वल टू है तो टॉप की वैल्यू, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इस लूप को, फॉर को, सॉरी फॉर नहीं, इस केस को हम ब्रेक कर देंगे यहाँ से। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, printf एंटर आइटम टू बी पुश्ड, जो वैल्यू आपको पुश करनी है तो वो हमें दे दीजिए। तो स्कैनफ की मदद से हम वो भी ले लेंगे, चिंता मत कीजिए आप, स्कैनफ, और इसको स्टोर कर देंगे हम आइटम में, ओके। और फिर क्या करेंगे, कॉल करेंगे पुश फंक्शन को, बाय पुश तुम इस आइटम को स्टोर कर लो स्टैक में, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला केस पुश का। इसके बाद दूसरा केस देखते हैं क्या है, हमारा दूसरा है पॉप। केस नंबर 2, तो इसमें भी पहले कंडीशन चेक करते हैं कि ये ओवरफ्लो तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे पॉप में क्या होगा, अंडरफ्लो, यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, बेसिकली वही कह सकते हैं एम्प्टी या अंडरफ्लो, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में हम उसको अंडरफ्लो बोलते हैं। तो s.top इक्वल्स टू -1, अगर वो -1 है तो printf /n stack underflow और ब्रेक कर दो फंक्शन को, या केस नंबर 2 को। अगर नहीं है तो क्या करो तुम, पॉप फंक्शन को सीधा कॉल कर दो, खत्म। इतना ही है पॉप में। पहले चेक करेंगे कंडीशन अंडरफ्लो की, अगर नहीं है तो पॉप फंक्शन को कॉल कर दो, तो पॉप फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा वैल्यू, और वो प्रिंट हो जाएगी। वहाँ पे फंक्शन में ही हमने ऐसा क्रिएट किया है कि वो पॉप फंक्शन की मदद से हमें रिटर्न करके देगी ये वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं केस नंबर 3 पे। हमारा तीसरा केस क्या है, डिस्प्ले करने का। केस नंबर 3, डिस्प्ले
दो स्टैक को, फिर ब्रेक करो। डिस्प्ले कराने के लिए हमें कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 4 पीप के लिए भी हमें कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत यानी, क्योंकि हमें टॉप की वैल्यू ही देनी है। तो टॉप अगर होगा तो नहीं हो, 0 होगा या वरना खाली होगा। उसके बाद हमें इसको ब्रेक करना है। ओके, तो ये हो गया पीप। अब आखिरी जो है चेंज, केस नंबर 5 printf। चेंज में क्या करेंगे ये समझिएगा। चेंज में क्या करना है कि अगर आपको बीच में कोई वैल्यू चेंज करनी है तो हम चेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे स्टैक में। यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू है और आपको उसको चेंज करना है उसके लिए, तो क्या करेंगे कि एंटर रो नंबर, कि आपको कौन सी रो में चेंज करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी नंबर की। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे रो और एक और एड्रेस ऑफ रो का, कौन सी रो में आपको ऐड करनी है। अब उसके बाद printf /n और एक टैब देते हैं, एंटर न्यू एलिमेंट, आइटम भी कह सकते हैं, एलिमेंट उसके बाद एड्रेस ऑफ न्यू आइटम हमने लिखा इसलिए हम यहाँ पे आइटम लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन फिर से हम भूल गए हैं। स्कैनर फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके बाद चेंज का सी स्मॉल ही रखते हैं और क्या बोलेगा, रो लेगा और न्यू आइटम। उसके बाद ब्रेक। तो अब हमें क्या करना है, ब्रेक को क्रिएट करना है। वाइल भी लगाते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चेंज फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो चेंज हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा या नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसको चेंज ही करना है सिर्फ।
लेकिन वो वैल्यू लेगा ज़रूर। तो पहली है उसकी इंट रो और उसके बाद है इंट न्यू एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस हमें 2 ही वैल्यू लेनी है, तीसरी वैल्यू नहीं लेनी है। तो चेंज यहाँ पे आ गया। इंट आई, एक आई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट एक जे। में दोनों को सेपरेटली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जे इक्वल्स टू -1 इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं printf टॉप की वैल्यू क्या है अभी। तो टॉप की वैल्यू है s.top, यानी कि टॉप कौन से नंबर पे अभी पॉइंट कर रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा। और इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना होगा कि कौन सी रो में हमें जाना है, इसीलिए। तो टॉप आई इज़ ग्रेटर देन रो तब तक चलाओ जब तक आई रो से बड़ा है, और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करते जाओ। और उसके बाद क्या करो, s.temp, हमने पहले, आपको याद होगा, टेम्प एक एरे क्रिएट किया हुआ था। तो टेम्प में क्या करो, वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर दो, जे की वैल्यू हो जाएगी, जे होगा वो इस टेम्प का टॉप होगा। और फिर उसके बाद s.ak टॉप में से जो वैल्यू है, जो टॉप की वैल्यू, वो इसमें क्या चली जाएगी, सबसे पहली वैल्यू, यानी कि 0th पोजीशन पे। यहाँ पे जो वैल्यू 10 नंबर में होगी तो वो इसके टेम्प में होगी 0 पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूप एंड हुआ। अगर इस लूप के बाहर जब निकलो तो क्या हो, ए के s.top में न्यू एलिमेंट ऐड हो जाए, क्योंकि वो तब तक ये लूप चलेगा जब तक रो हमें यानी मान लो कि 10 वैल्यू है तो हमने डाली कि 5वीं रो में हमें चेंज करना है, तो 5वीं रो तक चलेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो टॉप की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 5। तो टॉप की 5 जब खाली ही है तो हमें उसको, नहीं खाली नहीं है, हमें उसको उसके ऊपर हमें ओवरराइट करना है। तो उसके ऊपर ओवरराइट कर देंगे न्यू एलिमेंट को, और फिर से जो टेम्प की वैल्यू थी जो सारी, वो फिर से हमें क्या करना है, ए में फिर से हमें सेट करनी है। तो फिर से फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल्स टू जे, जब जे की वैल्यू जितनी इंक्रीमेंट होके हुई होगी तब तक, और जब तक चलाओ जब तक i की वैल्यू -1 नहीं हो जाती। तो उसके बाद s.a क्या करो, पहले इंक्रीमेंट करो, क्योंकि हम ये पुश ऑपरेशन ही क्रिएट कर रहे हैं। s.temp में से निकाल के, तो ये था कुछ इस तरह से चेंज फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डू वाइल का लूप का यूज़ किया है। तो हमें यहाँ पे वाइल को नीचे डिफाइन करना होगा कि अगर इनमें से एक भी चॉइस नहीं है तो तब क्या करोगे, वाइल choice is not equal to 6, अगर 6 नहीं है तब रिटर्न कर दो 0 को। जब तक चलाओ जब तक वाइल की वैल्यू चलता ही रहेगा, ये लूप कभी एंड नहीं होगा।
समझ में आया सबको? तो आई होप आप सबको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। तो हम यहाँ पे एक बार रन करके टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं पहली बार में। तो आई होप ये प्रोग्राम रन हो जाए, क्योंकि एरर तो नहीं दिखा रहा है। तो हमारा प्रोग्राम रन तो हो चुका है। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एंटर अ चॉइस, तो मैं पहले चॉइस डालता हूँ 1। हमें वैल्यू पुश करनी है, हमें 10 पुश करना है, फिर से पुश करेंगे 20। अब क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टैक कंटेन्स 20 एंड 10। तो स्टैक की टॉप की वैल्यू क्या है 20 और उसकी सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगी 10। तो अगर यहाँ से मैं अगर दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, अब हम डिस्प्ले करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 10 ही होगा उसके अंदर। तो देखो स्टैक कंटेन्स ओनली 10। और उसके बाद क्या है कि पीप, तो पीप भी क्या करता है, पीप को भी टेस्ट कर ले तो वो हमें सिर्फ टॉप 0 और वैल्यू 10 यही देगा। चेंज, तो उसके लिए हम पहले थोड़ी वैल्यू ऐड करते हैं 20, 30, 40। अब हमें क्या करना है, चेंज कौन सी रो के, रो नंबर 2 में, और एंटर न्यू एलिमेंट क्या करेंगे 90। तो ये हो तो गया, लेकिन डिस्प्ले करते देखते हैं कि हुआ कि नहीं। तो देखो ये सक्सेसफुली हो चुका है हमें 1, 2 और 3। और लेकिन इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो यानी कि 0, 1 और 2, ये 2 दूसरी रो यहाँ से होगी इंडेक्स वैल्यू के मुताबिक। तो यहाँ पे 90 वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो हमारा स्टैक का पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके और सीख सके स्टैक के प्रोग्राम्स को, और वो भी प्रोग्राम बनाना सीख जाए।